अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद ख़ान। दोस्तों, एक धमाकेदार और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। मैं ऐसे ही वेबसाइट चेक कर रहा था नेट में, तो कुछ ऐसी मालूमात सामने आई हैं कि जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है अगर इसको सही तरीके से चेक किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से एक वाइट पेपर छाया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के किसी आदमी ने अंदर से, यानी कि नीचे के लेवल वाले किसी आदमी ने वो शाया किया है, और इलेक्शन कमीशन का सारा कच्चा छट्ठा उसमें उसने खोल के रख दिया है। और ऐसी ऐसी बातें उसने बाहर निकाली हैं वाइट पेपर में कि जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो जो वाइट पेपर छाया हुआ है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में भर्तियां हुई हैं, या जो खैबर पख्तूनख्वा का बलदियाती इलेक्शन था, या जो भी ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे पंजाब और यानी कि पाकिस्तान में, जो पिछले इलेक्शन एक साल में और ख़ास करके एक डेढ़ साल में, लेकिन एक साल में स्पेशली जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने किया वो टारगेट के तौर पे किया गया है सिर्फ तहरीक इंसाफ को। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये 1973 में बना था, और पहले ये एक यानी कि पूरी एक कमेटी होती थी जो फैसले करती थी। उन फैसलों से यानी कि सब ऊपर वाले अफसर मिलकर बैठते थे और कमेटी बनती थी, फिर वो फैसला करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि पूरा एक। लेकिन जब से 18वीं तरमीम आई है, नून लीग और पीपल पार्टी ने मिलकर ये जितना पावर भी है वो सारा एक आदमी को दे दिया, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को, एक कमिश्नर को। तो अब जितने इख्तियारात भी हैं वो इसके पास है, और ख़ास करके ये जो अभी इलेक्शन कमीशन है, अभी जो वाइट पेपर छाया हुआ है उसमें पहली बार तो भर्तियों की करता हूँ। 18 ग्रेड से ऊपर के जितने लोग भी लगाए गए हैं वो सारे सिफारशी हैं, और एक भी जो मयार है या जो पोस्ट के हिसाब से चलता है उसके हिसाब से नहीं लगाया गया। कोई आदमी भी एक भी उस मयार में पूरा नहीं उतरता। इलेक्शन कमीशन ने अपने बहुत करीबी आदमी, अपने दोस्त और जो रेलवे में उसके साथ एक दो ऑफिसर काम करते थे उनको लगाया है, और ख़ास करके उनको इसलिए लगाया गया कि ताकि मैं पूरे इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर सकूं। फिर दूसरा ये है कि जो इलेक्शन ड्यूटी देने वाले ऑफिसर हैं वो जहाँ भी जाते हैं उनकी बहुत इंसल्ट की जाती है, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि आप ये काम करें। इस वाइट पेपर में लिखा गया है कि जो ये भर्तियाँ हुई हैं इन भर्तियों में सारा गफला ही गफला है। कोई एक भर्ती भी कानून के मुताबिक नहीं हुई, यानी कि 18 ग्रेड से ऊपर जितने ऑफिसर भी लगाए गए हैं वो सारे कानून के मुताबिक भर्ती नहीं हुए, सिफारिश से हुए हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को इस तरह भर्ती किया गया है इस इलेक्शन कमीशन के आर्डर पे। दूसरे नंबर पे जो खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इलेक्शन हुए थे पहले मरले के, उस पर स्पेशली तौर पर कहा गया था जितने भी ऑफिसर उधर काम कर रहे थे, जो इलेक्शन को केयर कर रहे थे, देख रहे थे, यानी कि उनको कहा गया कि तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वो वेब निकालें इलेक्शन कमीशन की और जो वाइट पेपर छाया हुआ है उसको चेक कर लें कि स्पेशली तरीके इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो उसके नुमाइंदे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनको टारगेट करना है और उनको कोशिश करनी है कि किसी तरीके से न जीत सकें। ये बात उस पेपर में लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे इस चीफ इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा से एक ज़मीन ली है जो तकरीबन 40 करोड़ की बनती है सरगोदा में, और 5 कनाल ज़मीन है वो, 5 कनाल ज़मीन है वो 40 करोड़ की खरीदी गई है, यानी कि एक कनाल तकरीबन 8 करोड़ में खरीदी है। आप सोचें कितनी महंगी खरीदी गई है ये। इस पे कितना कमीशन खाया गया है या किस तरह कायदा किया गया है, ये अब अगर कोई इदारा इसके ख़िलाफ़ एक्शन करे, इंक्वायरी करे, तो फिर अभी तो हो नहीं सकता है क्योंकि सारे अदारे ही ख़राब हो गए हैं। अदारों में सब में अभी इंटरफेयर हो रहा है, कोई इदारा भी अपनी जगह पे ठीक काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर की जाती
तो ये इलेक्शन कमीशन अब तक जेल में होता अगर सही तरीके से। दूसरे नंबर पे जो इलेक्शन यानी कि ज़िमनी इलेक्शन या इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो उसमें ख़ास करके एक जमात को इतनी सहूलत दी जाती है कि वो जमात जाकर इलेक्शन कमीशन में बैठकर इलेक्शन कमीशन के टेलीफोन से जो आगे ऑफिसर बैठे हुए होते हैं इलेक्शन करवा रहे होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है इलेक्शन कमीशन के नंबर से, उसके ऑफिस के नंबर से कि तुमने ये करना है, जो आदमी यानी कि उनके ख़िलाफ़ है उसके मुखालफ आदमी को हराना है, जो उनके ख़िलाफ़ है उसको हरवाना है, दूसरे को जितवाना है, कोशिश करनी है, इस तरह टारगेट करना है। यानी कि एक मखसूस जमात है। कौन सी जमात है ये तो आप जानते हैं, नून लीग है, और इसके अलावा कौन होगा। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन क्यों इमरान खान की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा है और तरीके इंसाफ की। उसकी एक ही वजह है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग इमरान खान को किसी तरीके से हटाना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका भी हो, इसी तरह हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग इमरान खान को इसी तरीके से हटाना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका भी हो। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट दूसरा ब्यूरोक्रेट में, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, कुछ दूसरे लोग भी हैं। क्यों? अगर इस दफ़ा इमरान खान आ गया, क्योंकि पहली दफ़ा तो वो आया था उसको कुछ करने ही नहीं दिया गया, इस दफ़ा अगर इमरान खान आ गया तो उसने हर वो काम करना है जो पिछली दफ़ा उसने नहीं किया है। और ये सारे लोग फंसते हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में है या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे उसमें जज हैं, जर्नैल हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या सियासतदान हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए इतनी तकदोक कर रहे हैं कि मामूली से मामूली बात इलेक्शन यानी कि चीफ जस्टिस तक के हुक्म को नहीं माना जा रहा। किस लिए? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि ये फंस रहे हैं। अगर इस वक्त तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो ये सारे लटके हुए होंगे, क्योंकि इमरान खान ने आने के बाद कुछ कानून भी चेंज करने हैं कुछ, तो फिर इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे सामने आई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।